लंबे समय से वे हिंदुस्तान न्यूज मोरबी के साथ हो रहे राजनीतिक अत्याचार की खबर चलाता आ रहा है। इसी क्रम में आज हम फिर बात करेंगे कि जिस मौरवी ने देश को खूब सारा टैक्स दिया, उस मौरवी को वहां के नेताओं ने क्या दिया। मौरवी में भी सड़कें हैं, लेकिन ये सड़कें और जगह की तरह नहीं है। मौरवी की सड़कें टूटी हुई हैं, दुनिया भर की धूल है, सड़कों के किनारे मोटी मोटी धूल है और जो मौरवी के लोगों के फेफड़ों में उनके सांस के माध्यम से जाता है। मौरवी के लोगों को अभी तक ठीक से पक्की सड़क भी ये नेता नहीं दे पाए। हाँ, कांग्रेस वाले भाजपा में जाकर पुण्य के भागीदार अवश्य हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क तो सड़क के बीच में जो गड्ढे हैं वो निमंत्रण दे रहे हैं मौत का। खुले गड्ढे साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि कोई बड़ी घटना होगी और इसका जिम्मेदार मौरवी का नेता तो फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि नेता अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, महान हो गए हैं। काम न पहले किए थे न अब करेंगे। वहीं बात करें मौरवी के अस्पतालों की, तो वहां की हालत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आखिर मौरवी की गलती क्या है? ઓફિસમાં બેઠા બેઠા જેને રાવ કરવી કરો હરખી રીતે આપણે આ હોસ્પિટલમાં અમે સેવા માટે આવ્યા છીએ, પણ અમે અમારા વહીવટી કામ માટે અરે પણ વિવડી કરો અમે ક્યાં ના પડી એ તને ડિસ્ટર્બ કર્યો ચાલો ભાઈ काम करवाना थी तुम्हारे शेकड़ा मारवा है। क्या मौरवी के लोगों ने जिस व्यक्ति को वोट दिया वो इतना नमक हराम निकल जाएगा कि वो लोगों को उनकी सुविधाएं भी नहीं दे पाएगा? नमक हराम, जी हाँ, ये एक हिंदी का फ्रेज है, मुहावरा है, जिसको कहा जाता है कि आपने जिसका नमक खाया उसी के साथ धोखाबाजी की। मौरवी में मौरवी के लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। लोगों ने नेता को वोट दिया, लेकिन नेता ने उसके बदले सिर्फ और सिर्फ चोट ही दी है। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं मौरवी के एक समाज सेवी क्या कुछ कह रहे हैं। मौरवी में विकास तो समझो है ही नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है और नेताओं की दीर्घदृष्टि के अभाव से और जो भी पदाधिकारी और अधिकारी है उनकी अनअवड़त यानी कि काम नहीं करने की वृत्ति के हिसाब से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के बारे में बताए तो स्वास्थ्य केंद्र बहुत है, लेकिन वहाँ कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई है, यानी कि डॉक्टर नहीं है। और शिक्षा में तो समझो कई स्कूलें बंद कर दी गई है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की इच्छा शक्ति से जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उसी वजह से गरीब लोगों को जो शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए वो मुफ्त में नहीं मिलके वो शिक्षा का व्यापारीकरण जहाँ हो रहा है वहाँ उनके बेटे को भेजना पड़ रहा है और उनको भी भारी पैसा देके अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी पड़ती है। मौरवी में भ्रष्टाचार की वजह वही है कि जो भी चुने गए पदाधिकारी और सरकार की ओर से नियुक्त किए गए अधिकारी सबकी नियत में खोट है और जो भी बजट में जोगवाई हो रही है और जो भी पैसे आ रहे हैं उनमें से उनको कैसे पैसा मिले वही सोच रहे हैं। अभी मेरे सुनने में आया था कि जो काम चल रहे हैं रोड गटर वगैरह का, उनमें उनका जो पहले जो फिक्स था टकावारी, उनमें भी बढ़ावा किया गया है और उनके पीछे उनकी नियत तो है ही, लेकिन जो जन लोग हैं, जो मौरवी के लोग हैं, उनमें जो जागृति का अभाव है वो बहुत कम है। लोगों को नियम की जानकारी होनी चाहिए, काम में क्या क्या करना जरूरी है उनकी टेंडर कॉपी भी मांगनी चाहिए, स्थल पर साइट पर जो रखना चाहिए चीज़ उनकी भी जानकारी होनी चाहिए और वहाँ जाके उनको क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि इसमें आप क्या कर रहे हो, कैसा है। लेकिन लोग डर रहे हैं और सामने नहीं आ रहा है, तो उनकी वजह से ये जो भ्रष्टाचार है वो हो रहा है और लोग मौन बैठकर देख रहे हैं। लोगों को जागने से जो काम होगा वो सही होगा और वो काम की उनको पूरी
जो कीमत सरकार की ओर से दी गई है वो सुविधा उनको मिलेगी। उनकी जागृति के वजह से जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कंट्रोल होगा और सरकार जिस सुविधा के लिए और जिस काम के लिए पैसा भेज रहे हैं वो वही काम के लिए यूज किया जाएगा और उनका फायदा लोगों को ही मिलेगा। मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि जो भी काम हो रहा है जहाँ भी हो रहा है उनकी पहले आप जानकारी पा लीजिए और बाद में जहाँ भी गलत हो रहा है आप उनके अगेंस्ट में आवाज उठाइए, बाहर आइए, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ये आपके टैक्स के पैसे से हो रहा है और आपकी सुविधा के लिए हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से आपको जो मिलना चाहिए सुविधा और जो अच्छा काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो आपको जागरूक होना ही होगा। आप जागरूक होकर आगे आइए और सब लोगों को क्वेश्चन कीजिए, गलत हो रहा है उनके अगेंस्ट आवाज उठाइए।